प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपके जीवन में बरकत की आशीष करे कि आज का दिन आपके लिए आशीषमय दिन हो। और आपके लिए मैं जो दुआ प्रार्थना करने जा रहा हूँ, प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले मैं एक वचन के माध्यम से बातचीत करूँगा। ये वचन आपके जीवन के लिए है। आज का वचन आपके लिए है। आप इसे जरूर है कि ग्रहण करिए। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इसे ग्रहण करेंगे उनके जीवन में परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की बड़ी आशीष आएगी। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 19 से देखिएगा। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव के बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो याकूब है कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, कहता हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो। कहता इस बात को तुम जानते हो। क्या किस बात के लिए कह रहा है? कहता कि हर एक मनुष्य को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आज्ञा कहता है कि सुनने के लिए हमेशा उसे 24 घंटे हमेशा तैयार रहना चाहिए। और कहता है कि बोलने में हमेशा धीर रखना चाहिए, हमेशा धीरज रखना चाहिए बोलने में। उसे पलटकर तुरंत सुनते ही तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए। कहता है सुनना, हमारे गांव की भाषा में कहा गया है कि पहले सुनना, तब गुनना, तब धुनना। यानी पहले सुनना चाहिए, उस पे अध्ययन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसके बाद हमें बोलना चाहिए। इसीलिए यहां वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति को सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए और बोलने के लिए धीरज रखना चाहिए। और कहता क्रोध में धीमा होना चाहिए। कहता है जल्दी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्योंकि क्रोधी जो मनुष्य होता है वह अपने पास क्रोध रखकर वह कभी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन सकता। वह परमेश्वर के मार्ग में बना नहीं रह सकता। क्योंकि एक क्रोधी मनुष्य जब वह क्रोध में होता है तो हमेशा पाप करता है, हमेशा गुनाह की तरफ चलता है। इसलिए मनुष्य का जो क्रोध है ना, वह परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर की पवित्रता में वह नहीं चल सकता। वह कोई न कोई गड़बड़ी जरूर कर देगा। क्योंकि क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के लायक, परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं बन सकता। इसलिए कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तुम क्या करो कि अपने मन की सारी मलिनता को दूर करो। कहता है अपने अंदर के सारे बैर की भावनाओं को दूर करो। कहता है जो मलिनता तुम्हारे अंदर भरी है, जो बैर की भावना भरी हुई है, कहता है अपने अंदर से निकाल कर उसे बाहर कर दो। और कहता है ऐसा करके अपने मन के अंदर से सारी मलिनता और सारे बुरे काम को दूर करके तुम उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया जा रहा है। कहता है परमेश्वर के वचन को तुम नम्र बनकर, नम्रता के अनुसार कहता है ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बो गया है, बो दिया गया है। कहता है परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, कहता है उसे नम्रता से ग्रहण कर लो। क्यों? क्योंकि वो वचन क्या करेगा? तुम्हें, तुम्हारे प्राणों का उद्धार करेगा। कहता है कि वह परमेश्वर का वचन क्या करेगा? तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
कहता है वह वचन जो तुम ग्रहण करोगे उससे तुम्हारे प्राणों का उद्धार होगा। इसीलिए वह कहता है कि अपने सारी मलिनता और बैर भाव के बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे पापों का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों का उद्धार करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है, हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें क्षमा देता है, हमें उद्धार देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहो। किसी की बात सुनने के लिए तैयार हो, उसका जवाब देने में थोड़ा धीरज रखना, यानी उस बातों पे विचार करके जवाब देना, और क्रोध में हमेशा अपने आप को धीमा बनाकर रखना, किसी भी बात का क्रोध न उत्पन्न होने पाए, क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा गलत काम करता है, हमेशा परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करिए और उस वचन की जो ग्रहण करो उस वचन को धारण करो। धारण करने के बाद उस पर चलने का काम करो। अवश्य है कि उस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के धर्म का निर्वाह अच्छे तरह से कर सकोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहिए। अवश्य है कि परमेश्वर आपके जीवन में हर दिन हर सुबह नई नई आशीष देता रहेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं, पूरे विश्वास से भरते जाइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ तो अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु उन्हें स्पर्श कर, ताकि उनके शरीर में जितने रोग जितनी बीमारियां वो सब खत्म होने पाए। जो निराशाएं इनके जीवन में, सारी निराशाएं दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार हो। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, उस सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। आज सुबह की प्रार्थना में प्रभु अपने स्वर्ग से बरकत की आशीष दे प्रभु, ताकि इनके जीवन के सारे बंधन टूटे, हर श्राप इनके जीवन से मिटने पाए। आज की सुबह इनके लिए आशीष की सुबह होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, इनमें कोई बीमार है, लाचार है, बेबस है, तो आज यीशु मसीह के नाम से वो भला चंगा हो। जितने बीमार हैं आज यीशु के नाम से चंगाई पाए। जिनके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, किसी भी भाग में दर्द हो, शरीर की किसी भी अंग में दर्द हो, प्रभु यीशु के नाम से वह दर्द खत्म होने पाए। जिनके आंखों में बीमारी, आंख की बीमारी निकल जाए। जिसके मस्तक में कोई बीमारी हो तो निकल जाए। कान में, नाक में, मुंह में, गले में जो भी बीमारी हो नष्ट हो जाए। सीने में कोई बीमारी हो, सीने की बीमारी निकल जाए। पेट में बीमारी हो, पेट की बीमारी निकल जाए। कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, यीशु के नाम से खत्म होने पाए। हर एक जोड़ों का दर्द, गठियावाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है नष्ट होने पाए। ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। हाथ नहीं उठता, उठने लगे। पैर नहीं चलता, चलने लगे। प्रभु यीशु के नाम से लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से पथली नष्ट होने पाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो। उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए। पेचिस पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए। खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो। पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि हे परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास कोई संतान नहीं, प्रभु उसके गर्भ को अपने लहू से धो और उनका गर्भ फलवंत हो जाए और गर्भ में आज से संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन की सारी निराशा दूर कर। जितने लोग हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए। बच्चे से सियाने तक सबको ब्लेस कर प्रभु, ताकि आज की सुबह की आशीष सबके लिए एक गवाही बनकर खड़ी होने पाए पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर जी, जिनके पास रोजगार नहीं, प्रभु ने रोजगार देकर आशीष दे। नौकरी नहीं, नौकरी देकर आशीष दे। जो नौकरी की तलाश में है उनको नौकरी मिलने पाए पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो एग्जाम देने वाले उनको एग्जाम पे आशीष दे कि अच्छे अंकों से पास करने पाए।
हे परमेश्वर, जो सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़े। वह अद्भुत चिन्ह चमत्कार को हे परमेश्वर तेरे चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाए। उन्हें आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर, ताकि बड़े बड़े अद्भुत काम इनके द्वारा होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में चाहे जो समस्या है आज यीशु के नाम में जाने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हे प्रभु, इनके रोजगार पे बरकत ही बरकत आना चालू हो जाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन में उन्नति के दरवाजे खुलने पाए, इनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग है। सदैव ये जीवन में आनंदित रहें और तेरे आशीष में भरे रहें। पिता, तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।